हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आज ये क्या चीज़ की तैयारी है हमारी? देखिए, समास एक जटिल व्याकरण की विषय वस्तु है जिसे समझने में छात्रों को सावधानी बरतनी पड़ती है, फिर भी भूल जाया करते हैं। आज एक क्रियाकलाप के द्वारा हमारी छात्राएं समास को इस तरह से प्रदर्शित करेंगी जिससे यह सरल और सहज लगेगा। आइए देखते हैं इनका क्रियाकलाप। नमस्ते नमस्ते, मैं समास। मेरा कार्य है इतने बड़े शब्द को इतना करना। अर्थात आप समझ ही चुके होंगे मेरे नाम का अर्थ है संक्षिप्त करना। मैं शब्द रचना की तीसरी विधि हूँ। मुझे बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पदों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नीलाकंठ, नीलकंठ। मुझे बनाने में एक मूल पद और एक उत्तम पद होता है जिससे समस्त पद बनता है। जैसे देशवासी, देश का वासी। अगर मेरे सभी पदों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसे समास विग्रह कहते हैं। मेरे 6 रूप होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास एवं बहुव्रीहि समास। तो चलिए मिलते हैं मेरे पहले रूप अव्ययी भाव समास से। नमस्ते, मैं हूँ अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का अर्थ होता है जिस समास के मूल पद का अर्थ ना बदले उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन और यथाशक्ति। अब दूसरा रूप तत्पुरुष समास। नमस्ते, मैं तत्पुरुष समास। जिस समास के 2 पदों में कारक चिन्ह का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब तीसरा समास कर्मधारय समास। नमस्ते, हिंदी व्याकरण अनुसार मैं बहुत ही सुंदर और विशेषता बताने वाला समास हूँ। मेरा पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान हो जिसका नयन। नीलकंठ, नीला हो जिसका कंठ। अब चौथा समास द्वंद्व समास। नमस्कार, मैं हूँ द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समुच्चयवाचक शब्द को हटाकर मेरे साथ युजक चिन्ह लगता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। अब द्विगु समास। नमस्कार, मैं हूँ द्विगु समास। मैं एक ऐसा समास हूँ जिसमें 2 शब्दों का मिलना होता है। वहीं इसका एक शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है और वहीं इसका दूसरा शब्द प्रधान होता है। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। अब छठा समास बहुव्रीहि समास। नमस्कार, मैं हूँ बहुव्रीहि समास। जिस समास का पहला तथा दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर अर्थात गणेश, और चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाला अर्थात शिव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समास और समास के रूपों को संक्षिप्त में समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।